आज मैं रक्षाबंधन पर अपनी नई कहानी उपहार लेकर आई हूँ। ये कहानी एक अनूठे रिश्ते की कहानी है। एक भाई का अपनी बहन से प्यार के रिश्ते की कहानी है। उन लोगों के रिश्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आखिर में भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर एक अनूठा तोहफा देता है। हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल मैक्ति कहानियों को सब्सक्राइब करें। रोशनी 1 साल की थी और जय 6 साल का था कि उनके पापा की डेथ हो गई थी। उनकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। फिर उस दुकान पर उनकी माँ बैठने लगी थी, पर माँ की तबीयत भी सही ना रहती थी। रोशनी 5 साल की ही थी कि माँ अचानक काफ़ी बीमार पड़ी और रोशनी की सारी जिम्मेदारी जय को सौंपकर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। जबकि अभी जय भी छोटा ही था, उसकी उम्र अभी 10 साल की ही थी, पर वो रोशनी का बहुत ख्याल करता था। वो अपने माँ बाप की दुकान पर ही बैठने लगा था। ऊपर वाले का यही शुक्र था कि उसके पापा उन लोगों के लिए 2 कमरों का छोटा सा घर बनवा गए थे। दुकान किराए की थी, घर उनका अपना खुद का ही था, नहीं तो वो लोग कहाँ जाते, क्योंकि गरीबों का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होता, क्योंकि आज के ज़माने में रिश्ता भी पैसा देखकर ही बनाए जाते हैं। जय ने रोशनी को माँ बाप भाई सभी का प्यार दिया। खुद भूखा सो जाता, पर मजाल है रोशनी भूखी रही हो। खुद उसने प्राइवेट पढ़ाई की, पर रोशनी को उसने स्कूल में डाल दिया था। रोशनी हाई स्कूल में पहुँच गई थी। वो घर पर अकेली ही रहती थी और वो 10 बजे तक दुकान बंद करके आता था। मोहल्ले में एक सीमा आंटी पड़ोस में थी। वो उन लोगों का बचपन से ही ख्याल रखती थी। एक दिन उन्होंने जय को समझाया कि बेटा, रोशनी अभी तक बच्ची है, अब वो बड़ी हो रही है। तुम ज़्यादातर काम की वजह से बाहर रहते हो और वो रात तक अकेली घर में रहती है, और मोहल्ले में भी बेटा कह नहीं सकती कि किसकी नीयत अच्छी है और किसकी ख़राब। जय बोला, आंटी आप क्या कहना चाहती हैं? तो बोली, मेरा ये मतलब है कि तुम शादी कर लो और रोशनी की भाभी को ले आओ, जिससे कि रोशनी को भी अकेलापन महसूस ना हो और तुम्हारी फिक्र भी कुछ कम हो जाए। पर जय अभी शादी नहीं करना चाहता था, पर सीमा आंटी के समझाने पर उसने आंटी से कहा, ठीक है, आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताएं। आंटी ने कहा कि मेरी एक दूर की बहन की बेटी मुस्कान है, तुम कहो तो मैं तुम्हें उसे दिखला दूं। संडे का दिन तय हुआ। संडे में उन्होंने मुस्कान, उसके मम्मी पापा को अपने घर बुला लिया था और जय रोशनी को भी लेकर वहीं आ गया था। दिन का खाना सबने साथ ही खाया। रोशनी को भी मुस्कान अच्छी लगी थी। जय ने भी मुस्कान को अपने बारे में सब बता दिया था और ये भी बता दिया था कि रोशनी उसकी जान है और वो रोशनी की वजह से ही ये शादी कर रहा है। बात तय हो गई और फिर मुस्कान दुल्हन बनकर जय की ज़िंदगी में आ गई थी। रोशनी जो बचपन से ही अकेली रही थी, मुस्कान को पाकर तो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही ना था। पर जय का रोशनी के लिए प्यार देख मुस्कान रोशनी से चिढ़ने लगी थी। जय जब नाश्ते की टेबल पर आता तो पूछता, रोशनी कहाँ है? जब तक वो उसे देख ना लेता, नाश्ता तक न करता। रोशनी की ज़रा सी तबीयत खराब होती तो बेचैन सा हो जाता था। ये सब देख मुस्कान को रोशनी से एक चिड़सी हो गई थी। रोशनी कॉलेज में ही थी। उसकी मुलाकात साहिल से होती है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर एक दिन साहिल अपनी माँ के साथ रोशनी का रिश्ता लेकर पहुँच जाता है। रोशनी को इतनी जल्दी घर पर ये उम्मीद ना थी कि साहिल इतनी जल्दबाजी करेगा, क्योंकि वो तो अभी अपना ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। मुस्कान तो बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब जल्द ही उसे रोशनी से छुटकारा मिल जाएगा और जय सिर्फ उसका बनकर रहेगा। साहिल अभी कुछ करता ना था। जय भी इतनी जल्दी शादी करने से इनकार कर देता है कि अभी रोशनी की उम्र ही क्या है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है उसे। साहिल और उसकी माँ को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस होती है, पर मुस्कान को जब ये बात पता चलती है तो कि रोशनी साहिल को पसंद
करती है और दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो जाकर जय से सब बता देती है। पर जय इस बात पर यकीन नहीं करता। तो वो बताती है कि मैंने रोशनी और उसकी दोस्त रिया की बात सुनी थी, पर जय को अपनी बहन रोशनी पर पूरा भरोसा था। मुस्कान के बहुत कान भरने पर भी वो खुद रोशनी को अकेले में अपने कमरे में बुलाकर साहिल के बारे में पूछता है। तो भाई के सामने झूठ नहीं बोलती, सच बता देती है। पर वो कहती कि भैया, मैं साहिल को चाहती तो हूँ, पर आपकी मर्ज़ी के बिना मैं उससे शादी ना करूँगी, और फिर मैं अपनी पढ़ाई को भी अभी पूरा करना चाहती हूँ। जब से कहता है कि तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक दिन मुस्कान को साहिल को फ़ोन करके बुलाती है। फिर वो रोशनी से कहती है कि जाओ, ड्राइंग रूम में कोई मेहमान आया है, तुम जाकर उसे चाय दे आओ। तो रोशनी चली जाती है, क्योंकि मुस्कान कहती है कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया है और मैं उनसे ज़रा बातें कर रही हूँ, तुम जाकर ज़रा चाय दे आओ, मैं अभी आती हूँ। शाम का टाइम था और जय शाम को की चाय घर पर ही पीता था। रोशनी जब कमरे में जाती है तो साहिल को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम क्यों आए हो? तो वो बताता है कि तुमने तो मुझे कॉल करके बुलाया है। तो सोचती है कि मैंने तो कोई कॉल ना की थी। वो चाय रखकर बाहर जाना ही चाहती थी कि साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि तभी जय वहाँ आ जाता है और ये मंजर देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रोशनी से कहता है जाओ अपने कमरे में, और साहिल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। साहिल बताता है कि इसने मुझे रोशनी ने खुद ही फ़ोन करके बुलाया था। फिर साहिल वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और तेज़ आवाज़ में मुस्कान को आवाज़ देता है, मुस्कान यहाँ आओ। मुस्कान जब आती है तो उससे कहता है कि तुम कल फ़ोन करके साहिल और उसकी माँ को बुला लो और रोशनी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुस्कान का तो खुशी से ठिकाना ना था। वो बनकर बोलती है, अरे जय, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी इतनी जल्दी शादी की क्या है? पर उसके मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसका मन खुशी से झूम रहा था। रोशनी के जाने के बाद तो उसका सब कुछ अपना ही था। 15 दिन के अंदर ही रोशनी साहिल की दुल्हन बन रुखसत हो जाती है। साहिल की माँ और साहिल की बेइज्जती जो जय ने की थी, उसकी सज़ा तो रोशनी को ही भुगतनी थी। वो लोग रोशनी को बहुत बेइज्जत करते हैं और बेइज्जती करने का कोई मौका ना छोड़ते थे। साहिल कभी रोशनी की तरफ से बोलना भी चाहता, पर माँ के आगे चुप था। भाई ने उसके इतने नाज़ उठाए थे कि घर का काम भी वो ठीक से न करना आता था, पर उसका यहाँ पर नौकरानी की तरह काम कराया जाता। घर के कामों के सारे नौकर हटा दिए गए थे। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि बाहर की सब्जी लाने का काम भी उसी के सुपुर्द था। रोशनी अपने भाई जय को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था। मुस्कान उठाती और बोल देती, तुम्हारे भैया ने तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। इसी तरह से टाइम बीत गया था। रोशनी का 6 साल का बेटा भी हो गया था। बेटे की पैदाइश तक की इत्तला तक उसकी सास ने उसके भाई को ना दी थी, क्योंकि उसकी सास और मुस्कान भाभी दोनों आपस में मिल गए थे और वो दोनों जय और रोशनी को आपस में मिलने ही नहीं देना चाहते थे। रोशनी का बेटा 8 साल का हो गया था, पर साहिल की माँ का रवैया अभी तक उससे सही ना हुआ था। पर साहिल का रवैया थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। एक दिन वो छत पर कपड़े सुखाने गई। फिर वो वहीं बैठ अपने भाई जय के बारे में सोचने लगी। तभी उसकी सास ने उससे नीचे से आवाज़ लगाई, कलमुही कहाँ मर गई? जिंदा भी है या मर गई? रोशनी के कानों में जय उसकी आवाज़ गई तो वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी थी कि साड़ी में उसका पैर फंस गया और पहली सीढ़ी से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिरी और उसका सर दीवार से टकरा गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसका बेटा सोनू उसे आवाज़ लगा रहा था,
मामा आपको होश आ गया? उसने साहिल को आवाज़ लगाई। पापा जल्दी आइए। साहिल भी भागा भागा आ गया। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि सीढ़ियों से गिरने से उसके सर पर काफ़ी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी आंखों में रोशनी तभी वापस आ सकती थी कि कोई जब उसकी आंखों को दान कर दे, पर ऐसा कोई ना करेगा। रोशनी और जो चोटें आई थी वो ठीक हो गई थी। रोशनी को जब इस बात का पता चला तो बहुत चीखी, बहुत रोई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब साहिल ने उसे सारी सच्चाई समझाई तो बहुत रोई। डॉक्टर और नर्सों ने उसे रोने से मना किया। फिर साहिल उसे हॉस्पिटल से लेकर घर ले आया था। साहिल तो उसका बहुत ख्याल रखता और उसकी माँ का रवैया तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो साहिल से कहती कि क्या अंधी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारोगे? जाओ और इसके भाई के पास इसे छोड़ आओ। रोशनी भी सब सुनती रहती पर वो कुछ बोलती ना थी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। जय को अपनी बहन रोशनी की बहुत याद आ रही थी। पूरे 9 साल हो गए थे उसे अपनी बहन की शक्ल ना देखी थी। वो बहुत ही बेचैन था। उसकी 5 साल की बेटी खुशी बाहर से दौड़ती हुई आ रही, बोली पापा पापा, मेरा तो कोई भैया ही नहीं है जिसे मैं राखी बांधूं। मेरी सब दोस्तों के भाई हैं और सभी अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं। तो जय ने कहा बेटा तुम मुझे राखी बांध दो। तो बोली नहीं, आप तो मेरे पापा हैं। लाइए पापा, अच्छा मैं आपकी राखी बांध दूँ क्योंकि आपकी भी तो कोई बहन नहीं है। वो अपने पापा को राखी बांध रही थी। उससे बचपन वाली रोशनी याद आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो खुशी बोली पापा आप रो क्यों रहे हैं? देखो मैंने आपको आपकी बहन मिल गई। जय उसे तोहफे में पैसे देता है। आंसू पोंछता हुआ ऊपर छत पर चला आता है। अचानक उसके कानों में मुस्कान की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो ऊपर के कमरे में किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी कि स्पीकर ऑन था। उसे रोशनी की सास की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब तुम रोशनी को यहाँ से ले जाओ, उस अंधी को अब मैं नहीं रख सकती। रोशनी के नाम पर उसके कान खड़े हुए और वो कमरे के पास आकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उसे मुस्कान की आवाज़ सुनाई दी। अरे इतनी मुश्किल से तो उससे जान छुड़ाई है, अब मैं उसे यहाँ लाकर क्या करूँगी? जय के दिन में इतनी मुश्किल से उसके दिल में नफ़रत भर पाई हूँ और मगर उस दिन मैं साहिल को फ़ोन करके ना बुलाती और रोशनी के कमरे में उसे चाय लेकर ना भेजती तो आज भी यहीं पर मेरा दिल जला रही होती। इतना सुनना था कि साहिल दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुआ और गुस्से से मुस्कान के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुस्कान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और डर भी गई थी। तो ये सब तुम दोनों की चाल थी, मुझे मेरी बहन रोशनी से दूर करने के लिए? वो मुस्कान से बोला, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कहकर वो तेजी से सीढ़ियों से उतरा और गाड़ी निकाल रोशनी के घर की तरफ निकल पड़ा। रोशनी के घर पहुंचा तो साहिल सीधा उसे रोशनी के कमरे में ले गया। रोशनी की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसने साहिल से पूछा, कौन? तो जैन उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी सारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, कहकर वो फूट फूट कर रो दिया। रोशनी की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे भैया आप? फिर उसने अपने भाई के हाथों को चूम लिया। फिर साहिल ने कहा, आप लोग रोए नहीं, ठीक से बात करें। तो रोशनी ने साहिल से कहा कि आप सारी राखी ले आए। साहिल बहुत सारी राखियाँ लेकर आ गया था। रोशनी ने भाई से कहा, भाई मैं 9 साल से आपका इंतज़ार कर रही थी, आज मेरा इंतज़ार पूरा हुआ। फिर उसने भाई से को सारी राखियाँ बांधी। फिर जय ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारा उपहार लाना भूल गया। रोशनी ने कहा, अरे भैया आप आ गए, यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। जय ने कहा, तुम्हारा उपहार मेरे ऊपर उदार रहा। फिर वो उसके बेटे सोनू से मिला। सोनू भी अपने मामा को देखकर बहुत खुश हुआ। जय ने उसे खुशी के बारे में भी बताया।
तभी साहिल की माँ आ गई और जैसे कहा, तुम अपनी बहन को वापस ले जाओ, मुझे यहाँ इस संधि को नहीं रखना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। जय ने रोशनी से कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, पर रोशनी कहती, नहीं भैया, अब यही मेरा घर है, मेरी अर्थी भी अब इसी घर से ही निकलेगी। शाम को जय वापस चला आता है। वो रोशनी के बारे में रास्ते में सोचता चला जा रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें बिल्कुल धुंधला गई थी, जिसकी वजह से वो सामने आते ट्रक को ना देख पाया और उसकी कार और ट्रक से ज़ोरदार टक्कर होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो साहिल, रोशनी, मुस्कान सभी लोग मौजूद थे। रोशनी भाई का हाथ पकड़े बैठी दारू कतार रो रही थी। वो साहिल को इशारे से अपने पास बुलाता है और धीरे से उससे कुछ कहता है। मुस्कान भी थी, पास ही बैठी थी और हाथ छोड़े उससे माफ़ी मांग रही थी और वो भी रो रही थी। खुशी भी पापा पापा कहकर रो रही थी। सबके ऊपर नज़र डालने के बाद वो अपनी आखिरी सांस लेता है और फिर दम तोड़ देता है। डॉक्टर सबको बताता है कि अब ये नहीं रहे। जय की आंखें रोशनी को लगा दी गई थी और रोशनी की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। उसके भाई जय ने उसे रक्षाबंधन का उपहार दे दिया था और जब उसने साहिल को अपने पास बुलाया था तो रोशनी को अपनी आँख देने के लिए ही कहा था। आज फिर रक्षाबंधन का दिन था। रोशनी बैठी पिछले रक्षाबंधन को याद कर रही थी, जब जय पूरे 9 साल के बाद उसके पास आया था। तभी डोर बेल होती है। जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मुस्कान अपनी बेटी खुशी के साथ आई थी। खुशी सोनू के लिए राखी लेकर आई थी। उसने सोनू को राखी बांधी। तभी सोनू कहता है कि तुम्हारा उपहार मेरे ऊपर उधार रहा, लेकिन सब उसे चुप करा देते हैं। रोशनी गिफ्ट अंदर से गिफ्ट लेकर आती है और सोनू को देती है कि ये अपनी बहन को दे दो। तभी मुस्कान रोशनी से कहती है कि रोशनी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम सबकी गुनाहगार हूँ। तो भाभी को अपने पास बिठा लेती है और कहती है, भाभी सब बातें जाने दे। भाभी आज भैया बहुत खुश होंगे और उनकी आंखें भी आपको देख रही होंगी, कहकर वो मुस्कान को गले लगा लेती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें।